देव चाहता था कि शिल्पा अपने सपने को सच करे और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे। शिल्पा का सपना था कि एक दिन वो अपना खुद का फैशन ब्रांड लॉन्च करे और भारत को पूरे वर्ल्ड में फैशन की दुनिया में रिप्रेजेंट करे। जिस तरह भारत के लोग विदेशी ब्रांड को पसंद करते हैं, उसी तरह विदेश में उसके ब्रांड को पसंद किया जाए। इसी सपने को पूरा करने के लिए शिल्पा ने अपनी फैमिली की परवाह न करते हुए बिजनेस स्कूल को चुना और स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में खुद को एनरोल करवाया ताकि बिजनेस के बारे में बारीकी से सीख सके। देव अच्छे से जानता था कि अगर शिल्पा कुछ भी गलत करती है तो उसकी फैमिली इस चीज को और टॉलरेट नहीं करेगी। वो शिल्पा का एडमिशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में करवा देंगे और यह भी मुमकिन था कि वो लोग शिल्पा की शादी करवा दे और उसे अब्रॉड भेज दे, जहां उसके सपनों को कोई सुनने वाला नहीं था। शिल्पा ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में आने के लिए बहुत मेहनत की थी और किसी तरह अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर वो यहां तक पहुंची थी। शिल्पा के लिए स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में रहना ही बेनिफिशियल था। देव चाहता था शिल्पा उसके साथ रहे ताकि वो उसका ध्यान रख सके। देव के लिए एक स्टार्टअप तैयार करना और उसकी ब्रांडिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का पूरा खर्च उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शिल्पा बहुत इंडिपेंडेंट थी और देव इस बात को अच्छे से जानता था कि वो कभी उसकी मदद नहीं लेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद देव के सभी दोस्त उसे एक लग्जूरियस होटल लेकर गए थे, जहां उसकी वापसी की खुशी में एक स्पेशल पार्टी रखी गई थी। पार्टी का पूरा खर्चा देव के दोस्तों ने उठाया था। पायल भी वहां आई थी और देव को ठीक हालत में देखकर उसे अच्छा लग रहा था। उस पार्टी में शिल्पा भी आई थी और देव ने सोचा था कि यहां पर वो उससे बात कर सकता है। होटल के बड़े हॉल को बुक किया था, जहां पर खाने पीने के साथ म्यूजिक का इंतजाम भी किया गया था। कुछ वेटर वहां पर खाना सर्व कर रहे थे और इतने लोगों की भीड़ में शिल्पा से बात करना एक मुश्किल टास्क था। पायल देव के कुछ दूसरे दोस्तों से बात कर रही थी और हमेशा की तरह शिल्पा लोगों से दूर अकेले एक जगह खड़ी हुई थी। देव को यही मौका चाहिए था, इसलिए वो बिना कोई समय गंवाए शिल्पा के पास गया और उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिल्पा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब देव उसके पास आ गया था। देव को यहां देखकर शिल्पा ने उससे पूछा, तुम यहां? देव प्लीज जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह सब कुछ भी प्लान किया गया है, वरना मैं आज कुछ अच्छा पहन कर आती। तो देव ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। देव की बात सुनकर शिल्पा थोड़ी नर्वस हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव को क्या हो गया है। आज वो पहले से अजीब बिहेव कर रहा था। इससे पहले कभी देव ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। फिर शिल्पा अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोली, अकेले में? लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम है? हमारे सभी दोस्त यहां हैं। तुम्हें जो भी कहना है तुम यहां क्यों नहीं कह सकते? देव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, शिल्पा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पायल यहां पर है और अगर वो मुझे और तुम्हें एक साथ देख लेगी तो उससे कोई गलतफहमी हो सकती है। अभी तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हुआ है और तुम चाहती हो कि एक बार फिर हमारे बीच में लड़ाई हो जाए। शिल्पा देव की बात सुनकर हंसते हुए बोली, ट्रस्ट मी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मेरे और तुम्हारे बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम तो यहां थे नहीं, पर मैंने देखा है कि कैसे वो एक तरफ आकाश को पकड़े हुई थी और दूसरी तरफ ध्रुव को। अगर तुम वो सीन देख लेते तो पता नहीं क्या करते। देव अब और उसकी ये बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के बाहर गैलरी में लेकर आ गया, जहां कोई नहीं था। तो शिल्पा ने गुस्से में देव से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें हो क्या गया है देव? आज तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हारी पोजीशन छीन गई है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुलेआम लड़कों के साथ घूम रही है, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है कि तुमने पायल को छोड़ दिया है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि जिस लड़के को कोई पूछता नहीं था, आज सभी उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तुम्हारे दोस्त उसकी तारीफ कर रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त अब उसकी तरफ से बोलने लगे हैं। ध्रुव की वजह से पूरे कॉलेज का माहौल बिगड़ गया है। हम सबने एक दूसरे से यह वादा किया था कि हम कभी रिजर्व स्टूडेंट को अपने साथ घुलने मिलने नहीं देंगे। उन्हें कभी अच्छे मौके नहीं मिलने चाहिए और कॉलेज का हर दिन उनके लिए किसी जेल जैसा होना चाहिए। हम जो फीस देते हैं उसकी 1/3 में उन्हें यहाँ पढ़ने को मिल जाता है और इसके साथ साथ कॉलेज की बाकी दूसरी फैसिलिटीज भी। तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है।
मैंने सोचा था कि तुम वापस आकर मेरी मदद करोगे ताकि हम ध्रुव को सबक सिखा सके, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। शिल्पा की बात सुनकर देव ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे ध्रुव से बदला लेना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो। तुम नहीं जानती कि मैंने ध्रुव को सबक सिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उसके घर पुलिस भेजी, अपने दोस्तों के साथ उसे घेरा, गन देखने के बाद भी वो नहीं डरा। मैंने पूरी कोशिश की कि वो टीम में ना आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव को परेशान करने के लिए ये सब किया, लेकिन क्या हुआ? मुझे कॉलेज से 2 बार निकाला गया और अब मैं टीम में भी वापस नहीं जा सकता। तुम ध्रुव को नहीं जानती, पर मैं जानता हूं उसे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी करना है मैं खुद करूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। शिल्पा देव की बात सुनकर गुस्से में आ गई और उसने कहा, तुम्हें मुझे एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? कॉलेज में जो भी हो रहा है उसे बदलना होगा और उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। तुमने जो कुछ भी किया उसके बारे में कभी मुझसे नहीं पूछा और हमेशा अपने मन से चीजें करते गए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इसलिए मैंने हर तरह से सोच समझकर खुद कुछ करने के बारे में सोचा है। मैं जो भी करूंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कि तुम्हें हमारी चिंता है और तुम्हें सच में हम लोगों की परेशानी से फर्क पड़ता है, लेकिन मैं गलत थी। तुम किसी लूजर की तरह बात करने लगे हो। एक मामूली लड़के से तुमने हार मान ली, लेकिन मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। वो भूल गया है कि उसकी जगह कहां पर है और उसे किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। पायल शायद ध्रुव की चालाकी नहीं समझती हो, पर मैं सब कुछ समझती हूं। वो पायल को अपनी बातों में फंसाकर उसके पैसों को हड़पना चाहता है। उसका प्लान यही है कि वो पायल के सामने खुद को अच्छा बताकर उसकी जिंदगी में आना चाहता है। ध्रुव कब से पायल के पीछे था, बस उसे तो एक मौके की तलाश थी और पिछले कुछ दिनों में उसे पूरे मौके मिल गए और उसने उन मौकों का पूरा फायदा भी उठाया। वो चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, पर उसकी होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो ध्रुव को कोई नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो ध्रुव को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा और इस तरह ध्रुव नाम का यह वायरस हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोककर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम सभी को साबित करके रहूंगी कि मैं बिना किसी की मदद के भी बहुत कुछ कर सकती हूं। मुझे ना तो तुम्हारी जरूरत है और ना ही किसी और की। मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आज तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, पर आगे से ऐसा मत करना। तो देव ने कहा, शिल्पा, तुम मेरे बारे में ये सब कह रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा है? मैं चाहता हूं कि तुम सलामत रहो और कोई तुम्हारे बारे में कुछ न कहे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, ना कि इन बेकार की बातों में पड़ो। ये लड़ाई मेरी है, तुम्हारी नहीं, इसलिए इसे अपना मत बनाओ। मैं पहले ही बहुत मुसीबतों में हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकती, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गलत है। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे करियर पर बात आ सकती है। शिल्पा ने कहा, कम ऑन देव, नाटक बंद करो। तुम ये सब अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने फैसला कर लिया है और अब मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ये सब करो। मैंने आज तक किसी से एहसान नहीं मांगा और ना कभी मांगूंगी। मेरे इस कदम से पायल तुम्हारी करीब आ जाएगी। समझ लेना कि तुम्हारे और मेरे एहसान खत्म हो गए। देव, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। अगर तुमने मुझे दोबारा रोकने की कोशिश की तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर देव ने कहा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी दोस्ती भी गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। शिल्पा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं और तुम चाहे मुझे अपना दोस्त मानो या न मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त जरूर मानता हूं। मैं किसी गलत काम में तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता और इसलिए मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें यह बात अच्छे से पता होगी कि मैं एक बार जो कह देता हूं उस बात से कभी पलटता नहीं हूं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें रोक कर दिखाऊंगा।
और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कौन सा राज अपने दिल में इतने सालों से छुपा कर रखा है। तुमसे मेरी तकलीफ देखी नहीं जा रही है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। पर शिल्पा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, और आगे भी जो होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मेरे लिए तुम अपने आप को तकलीफ में मत डालो। शिल्पा ने देव से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे गले लगा लिया, और वो दोनों थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर गए। देव को उस वक्त एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जो उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगा कि जैसे उसके दिल की धड़कन अपने आप बढ़ गई हो और उसके हाथ अपने आप कांपने लगे थे। देव अपने अंदर के इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि शिल्पा रो रही है। शिल्पा ने कहा, आज के बाद तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। आगे से मुझे फोन और मैसेज मत करना, और ना ही मुझसे मिलने की कोई कोशिश करना। मुझे हमारी ये दोस्ती हमेशा याद रहेगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं रह सकती। तुमने इतने वक्त मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उस सब का एहसान चुका दूंगी। आज के बाद मैं और तुम बस दो अजनबी रहेंगे, और कुछ नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पायल एक अच्छी लड़की है, और मैं जानती हूं कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे भले ही वो पसंद ना हो, लेकिन वो साफ मन की है। उसके दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। बस कोशिश करना कि कभी उससे अलग ना हो। आखिर क्या रिश्ता है देव और शिल्पा के बीच, और क्या देव और शिल्पा की दोस्ती बस यहीं तक थी? जानने के लिए सुनते रहिए।